नमस्कार बच्चों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल ज्ञान प्रसार में। तो बच्चों, आज के क्लास के अंदर जो हमारी क्लास कंटिन्यू चल रही है, क्लास 12th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। और आज इस चैप्टर के अंदर हम मौर्य साम्राज्य के अलावा एक और साम्राज्य पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सातवाहन साम्राज्य। तो सातवाहन साम्राज्य क्या था, ये कैसे पनपा था और इसके अंदर कौन कौन से समृद्ध शासक रहे थे, ये हम बड़ी छोटी सी ये जो हमें जानकारी है वो बहुत ही छोटी सी वीडियो के अंदर हम आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं। तो लिमिटेड वीडियो है, छोटी वीडियो रहेगी आपके लिए, जिसके अंदर आप कम शब्दों के अंदर इस साम्राज्य को अच्छी तरह से समझ पाओगे। तो शुरू करता हूँ बेटा मैं सातवाहन साम्राज्य के बारे में। पहले मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ, चित्र दिखाता हूँ कि चित्र के अंदर हमारे देश के अंदर इस सातवाहन साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था। आप गौर करना, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा गुजरात की दक्षिणी सीमा, महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश, ये वो इलाके हैं जहाँ पर साम्राज्य फैला हुआ था प्राचीन भारत के अंदर। काफ़ी विकसित साम्राज्य था। इस साम्राज्य की उन्नति इतनी बड़ी है जिसको आप आगे पढ़ते हो समझ जाओगे कि इस साम्राज्य का योगदान क्या है भारत के लिए। तो शुरू करता हूँ कि ये सातवाहन साम्राज्य क्या था और इसके अंदर किस तरह के लोग रहा करते थे। कहते हैं कि जो सातवाहन साम्राज्य है, इस सातवाहन साम्राज्य के अंदर जो लोग रहते थे वो अपने आप को आंध्र वंशी मानते थे। इसलिए कहा गया है कि आंध्र वंशी जो है बहुत प्राचीन लोग हैं और इनका वर्णन हमें भारत के प्राचीन आर्य साहित्य के अंदर भी मिल जाता है। इन सातवाहन लोगों ने अपना जो है धीरे धीरे अपनी उन्नति की और उन्नति करते हुए उन्होंने आंध्र प्रदेश पर अपना विजय प्राप्त किया। कैसे? क्यों भाई, पहले ये ना ये लोग पहले महाराष्ट्र के पूर्वी सीमा के आसपास रहा करते थे, वहाँ से ये लोग आंध्र प्रदेश में आए थे, अपना विकास करते हुए आंध्र प्रदेश पर विजय प्राप्त की थी। कहते हैं कि कई सारे इतिहासकार कहते हैं कि सातवाहनों को जो है ना, सातवाहन जो है वो अपने आप को द्रविड़ों की संतान मानते थे। और हमारे पास या हमारे प्राचीन भारत के अशोक के भी कई सारे लेख हैं। उन लेखों से हमें मालूम पड़ता है कि आंध्र लोग मौर्य शासन के अधीन थे और जैसे मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया तो आंध्र वंश क्या हो गए बेटा, स्वतंत्र हो गए। हमारे पुराणों के अंदर भी कई सारी जानकारी मिलती है इस साम्राज्य की। जैसे हमारे पुराणों के अनुसार ये माना गया है कि आंध्र वंश के अंदर कुल 19 शासक रहे हैं जिन्होंने लगभग जो है 300 वर्षों तक शासन किया है। और आरंभिक समय के अंदर आंध्र लोगों ने आंध्र में अपना शासन शुरू किया और धीरे धीरे इनका फैलाव कर्नाटक तक हो गया। आंध्र लोगों की स्थापना की अगर हम बात करें तो ईसा पूर्व की पहली शताब्दी के आसपास इनकी स्थापना हुई थी। और आंध्र वंशों का सबसे बड़ा जो दुश्मन था कह सकते हैं या फिर सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था, वो था बेटा शक वंशी। यानी जो शक लोग थे, उन शक वंशों को जो है बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर माना गया था। किसका? सातवाहनों का। इस साम्राज्य की अगर बात करें तो सातवाहन वंशों का सबसे समृद्ध जो शासक रहा था उसका नाम था गौतमीपुत्र सातकर्णी। अभी आपने सुना कि 19 शासक थे और 19 में से हमारा एक शासक था जिसका नाम था गौतमीपुत्र सातकर्णी। ये सबसे समृद्ध था। इसने जो है ना लगभग 106 ईस्वी से 130 ईस्वी तक राज किया था। और इस शासक की जानकारी जो है ना बेटा, वो हमें महाराष्ट्र के नासिक जिले के अंदर प्राप्त लेखों से होती है। उन लेखों के अंदर ये हमें मालूम पड़ा है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने इन वंश की शक्तियों को ऊंचाइयों तक पहुंचाया भी था और गुजरात के राजाओं को हराकर उसने बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की थी। साथ ही इन लेखों से हमें ये भी मालूम पड़ता है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने मालवा के शक सरदारों को भी हराया था और सातवाहनों के खोए हुए प्रदेशों को फिर से छीन लिया था। इसके साथ साथ सातकर्णी ने गुजरात और राजस्थान पर भी विजय प्राप्त की थी। गौतमीपुत्र सातकर्णी कहते हैं कि भाई ये बहुत बड़ा हिंदू प्रेमी व्यक्ति था, ये हिंदू प्रेमी शासक था और साथ साथ में वो बौद्ध और जैन धर्म के प्रति भी अपना अच्छा व्यवहार रखता था। और गौतमीपुत्र सातकर्णी का जैसे ही मृत्यु होती है, शासन खत्म होता है, उसके बाद जो भी उसके उत्तराधिकारी आते हैं, इन्होंने बहुत कम समय तक शासन किया और 225 ईस्वी के आसपास इस वंश का क्या हो गया बेटा, अंत हो गया और आपका सातवाहन साम्राज्य खत्म हो गया। तो इस छोटी सी वीडियो के अंदर मैंने प्रयास किया आपको समझाने का कि सातवाहन साम्राज्य कहाँ था। और इस सातवाहन साम्राज्य की बात की जाए तो अपने आप को ब्राह्मण मानते थे और तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि दक्षिण भारत का ये बहुत ही अच्छा ब्राह्मण साम्राज्य था। अधिकतर साम्राज्य अपने इतिहास में पढ़े होंगे वो उत्तरी भारत में नजर आते हैं, लेकिन सातवाहन जो है कह सकते हैं कि पहला दक्षिण भारत के अंदर स्थापित एक साम्राज्य था।
तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर जरूर करें बेटा अपने दोस्तों के बीच में। ओके बेटा, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।